अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहता तुम लोगों से। जैसे कि तुम देख रहे हो कि 3 दिन से वीडियो नहीं आई, थोड़ी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है वीडियोस की। उसके पीछे एक रीजन है कि मैं फोकस कर रहा हूँ लाइफ में किसी और चीज पे। मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर दौड़ रहा हूँ, तो उसको बिल्ड करने के लिए मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इस चैनल से मैं वो कर सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम मेरे को ये चीजें करना पसंद है, लाइक तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करना और तुम्हारी मदद करना। एंड होनेस्टली भाई, मैं खाली तुम्हारा कोई वो मसीहा आदमी नहीं हूं मैं कि भाई तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मेरे को मजा आ रहा है। नहीं भाई, बात कुछ ऐसी है कि मैं जब तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ तो मेरे को भी ग्रो करने में हेल्प करता। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको मैं अलग अलग नजरियों से देखता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता। तो मैं बस ये कहना चाहता कि परेशान मत होना अगर मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कम वीडियोस डालूं। और चलो आज की कहानी की बात कर लेते हैं हम। तो हमारा एक भाई है जिसको जरूरत है मदद की, और ये जाएगा थोड़ा सा डीप। भाई 3 साल पहले हमारे भाई है एक रिलेशनशिप में थे जो कि काफी लंबा चला है, और एक दिन उन्हें पता चला कि उनके ऊपर चीट हुआ है। और इमेजिन दैट कि भाई 3 साल का रिलेशनशिप चले और फिर तुम्हारे ऊपर चीट हो जाए, तो वो काफी बड़ी बात है। आई अंडरस्टैंड दैट। और ज्यादातर लोग यहाँ पे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं, विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेकिन हमारा भाई बढ़िया था। भाई ने अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी बॉडी सेट करी, माइंड सेट सही करा, अपना फाइनेंसेस पे ध्यान दिया, डिसिप्लिन मेंटेन करा, और एक ताकतवर इंसान बन के हमारे सामने आया। और फिर इसी फेस में उसे एक लड़की मिल गई जो कि मिली उसे टेलीग्राम पे। पहले बातें शुरू हुई, फिर वो दोस्त बन गए, फिर आ गया रिलेशनशिप में कुछ महीनों के बाद। और उस दर्दनाक मंजर से निकलने के बाद उन्हें पहली बार पीस का एहसास हुआ। सबसे पहली बात तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, जो बातें अभी हो रही है उसी के हिसाब से बोलता हूँ मैं टेक्स्ट के। पहली बात तो किसी को पीस मत बनाओ भाई अपना, लाइक पीस किसी और चीज में ढूंढ लो। आई अंडरस्टैंड कोई इंसान पीस हो सकता है, बट फुल्ली पीस मत बनाओ उसको। तुम्हारे पास मल्टीपल चीजें होनी चाहिए करने को, जैसे कि आपके पास है, आप समझदार हो। लेकिन मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ ये चीज। लेकिन हाँ, अगर किसी इंसान को किसी के साथ पीस महसूस होता है तो वो काफी वैल्यूएबल चीज है। लेकिन इंस्टेंटली किसी को ऐसा मत समझे कि यही दे सकता मेरे को शांति। मल्टीपल चीजें यार लाइफ में, वो दे सकती है तुम्हें शांति, कोई दिक्कत ना है। लेकिन अब देखो भाई, मूवी तो है नहीं जिंदगी, ना कोई टीवी शो है तो लंबी चलेगी। तो 2 महीने के बाद भाई को पता चला कि उन मोहतरमा की फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज है। और फिर समय के साथ उसे ये भी पता कि ये मोहतरमा मेंटली स्ट्रगल कर रही है, कांस्टेंट उनका मूड स्विंग है, कांस्टेंट उनका सैडनेस चलता रहता है, फेज में कोई मजा नहीं है, खाली ब्लेम करती रहती किसी और को, सर्कमस्टांसेस पे ब्लेम करती, बंदों पे ब्लेम करती, फैमिली को ब्लेम कर देती, और अपनी सफरिंग को एक्सेप्ट कर चुकी फेट कह के कि ये तो मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ। और इस बात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे भाई को है कि हमारा भाई भी यहाँ ड्रेन हो रहा है इमोशनली, कि भाई यहाँ पे ऐसी तैसी हो रही है, मेरी लगी पड़ी है। तो ये कहानी पूरी की पूरी मेरे को भेजी थी भाई ने इंस्टाग्राम पे। अब देखो, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है उनका लास्ट में, कि भाई क्या उन्हें इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर मैंने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया तो क्या फिर ऐसा तो नहीं है ना मैं पहले जैसे उस लड़की ने करा था मैं वैसा ही बन गया। सबसे पहली बात तो लोग जो दिल तोड़ते भाई वो ये सवाल पूछते ही नहीं, वो ज्यादा सोचा नहीं करते, वो करके खत्म कर देते मुद्दा। आप सोच रहे हो तो आप वैसे इंसान तो हो नहीं भाई, ये बात क्लैरिटी रख लो अपने दिमाग में। अब इस पे अकड़ना ना है हमें, बस हम समझते हैं भाई कि हम भी इतने दिल चले आदमी नहीं है भाई, किसी का दिल नहीं दुखाते बस। और मैं चलो इसके बारे में और खुल के बात करता हूँ। पता नहीं भाई मेरे को ऐसा क्यों लगता है ज्यादातर लोगों की डेफिनेशन प्यार की कुछ ऐसी है कि प्यार को वो कंफ्यूज करते सेविंग से, लाइक सुपर हीरो बन के आऊंगा मैं और तेरे को बचाऊंगा, स्पाइडरमैन हूं मैं, जाले मार मूर के तेरे को बचाऊंगा और फिर हमें प्यार हो जाएगा। अगर मैं इसको ज्यादा प्यार दूंगा, ज्यादा केयर दूंगा तो लंबे समय तक रहूंगा तो ये हील कर जाएगी और फिर हमारी जिंदगी एकदम विनलैंड सागा वाला जैसा होता है ना सीन, चिल वाला। विनलैंड सागा तो रिलेट नहीं कर सकते इससे, बट चिल वाला सीन हो जाएगा। फिर बिल्कुल सुंदर नजारा होगा, दोनों हाथ में हाथ डाल के चिड़िया चहचहाएंगी, फूल ऐसे फूलों पे से भंवरे उड़ेंगे। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तुम उन्हें सपोर्ट कर सकते, सुन सकते, गाइड कर सकते, इनकरेज कर सकते। इवन भाई तो हमारा थेरेपी के पैसे भी देने को तैयार, लेकिन जब कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता तो क्या करोगे? सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में से ये थिंकिंग हटा दो कि किसी को सेव करना प्यार है भाई, लाइक लिटरली भाई सभी लोगों को कह रहा हूं मैं, किसी को सेव करना प्यार नहीं है। एक अच्छे नेचर में रखो उसको कि भाई तुम मदद करते हो, बट उसको प्यार से कोरिलेट मत करो। मदद करो लेकिन कोरिलेट मत करो प्लीज। रिलेशनशिप कोई ऐसा नहीं है कोई हॉस्पिटल है और तुम डॉक्टर हो और किसी की मदद करोगे। तुम पार्टनर हो भाई, वो भी पार्टनर है। डिफरेंस है बहुत चीजों में इनमें। अगर कोई डूब रहा है, हाँ उसको ऑब्वियसली बचाओ भाई, उसे ऐसे गिरने मत दो। लेकिन अगर तुम भी अंडर वाटर ही जाओगे, जब तुम भी जाओगे गड्ढे में, तो क्यों बचाना भाई जब सामने वाला बचने को ही तैयार नहीं है। अब देखो इस मौके पे पर्सनली बहुत हार्श लगता है जब भी मैं ये बातें बोलता हूँ, किसी को डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। मेरे को अजीब लगता है। रियलिटी में जीना सीखो कि किसी के साथ तुम प्यार इसलिए मत करो क्योंकि पोटेंशियल है कि पोटेंशियली ये सही हो जाएगा फिर हमारी जिंदगी है हा। नहीं, ये भरम छोड़ दो कि भाई कोई लड़का, अगर लड़की देख रही है कि कोई लड़का किसी दिन उठ के बदलेगा, या फिर तुम बदल दोगे उसे, या फिर कोई लड़का लड़की को बदल पाएगा, लड़की लड़के को नहीं बदल पाएंगे। एक दिन कुछ परफेक्ट नहीं होना मेरे भाई। ये बस एक ट्रैप है दिमाग का कि भाई अरे बदल दूंगा, मैं सुधार दूंगा। अरे भाई अपनी जिंदगी सुधार लो। अगर भाई चलो मान लो तुमने 1 लाख कमाना शुरू करा भाई, 1 करोड़ कमाने शुरू कर दो भाई, लो लाइक इस गोल से तो बहुत अच्छा है भाई ये गोल। या फिर हाँ, अगर रिलेशनशिप की जरूरत है तो कोई और अच्छा रिलेशनशिप ढूंढो भाई। अब देखो जो भी ये बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को एक बार पॉज मारो
करो अपने दिमाग पे और इस भाई की प्रॉब्लम सोचो। अगर ये जो अभी इनकी प्रॉब्लम चल रही है, अगर ये अगले आने वाले 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू ही रही तो इसकी मेंटल एनर्जी तो खत्म है। लेकिन अगर ये रहा कंटिन्यू, क्या ये तब भी रिलेशनशिप में रहेगा? अगर उनका फ्यूचर वर्जन हील नहीं करा तो भी रहेगा। मेरा तो कहना है ये रहेगा भाई। रीजन क्योंकि अटैचमेंट है। प्लस ठीक है, चलो मैं इसको बार बार बैश नहीं करता इस चीज को, लेकिन ये जो फेट वाला माइंडसेट है, अरे किस्मत में ही लिखा पड़ा है, अरे ऐसा तो होएगा ही, मेरे साथ में ऐसा ही है यार, मेरे साथ ऐसा ही होता है भाई। ये रोना को जो रोते ना, मेरे को नफरत है भाई इस माइंडसेट से। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सफरिंग रियल नहीं होती, सफरिंग रियल होती, दर्द रियल होता है, ट्रोमा रियल होता है, मेंटल स्ट्रगल्स रियल होते, सब कुछ रियल है भाई, एग्जिस्ट करता है। लेकिन हर बार उन चीजों को अड़ाना, अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना तो फायदा ही नहीं है ना कुछ। तुम कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते, औरों को भी परेशान करोगे। लिटरली इस चीज के ऊपर मैं ना 3-4 दिन पहले बुक में पढ़ रहा था अपनी कंपाउंड इफेक्ट के अंदर एक चैप्टर आता है, उसके अंदर मैं फोटो भी लगा दूंगा। इस चैप्टर का नाम है ओनिंग 100%। अपनी लाइफ को बिल्कुल 100% ओन करके चलो। ये चैप्टर का मोटिव था पूरा का पूरा। मैं हर चॉइस को अपनी ओन करता हूँ, मैं हर अपनी थिंकिंग को ओन करता हूँ। कोई गलत चीजों की बात नहीं कर रहा, गलत चीजों को ओन करोगे और ठीक नहीं करोगे वैसी बातें नहीं, बट जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रही है चीजें, कुछ चीजें हाँ आउटर वाली होती है वो भी मैं समझता हूँ, लेकिन मोस्टली लोगों की है खुद की ही प्रॉब्लम होती है कि वो खुद ही चीजों को ओन नहीं करते। तो मैं तो ऐसी चीजें मान के चलता हूँ कि जो इंसान बार बार औरों को ब्लेम करता है, किसी समय पे आके भाई आपको ब्लेम करने लग गया, तो अगर आप उस चीज से ओके हो तो गुड फॉर यू भाई, आप चल सकते हो रिलेशनशिप में। मैं देखो पर्सनली ऐसे मानता कि ये जो माइंडसेट आता है ना कि भाई मेरे को रहना ही है, मैं बुरा तो नहीं हूँ, मैं गलत तो नहीं हूँ, ये कहाँ से आता पता है? गानों से आता। मान मेरी जान गाना सुना तुमने? मान मेरी जान तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। भाई एक बात बताओ, ये जिस बंदे ने लिखा है वो खुद रिलेशनशिप में नहीं है भाई, वो खुद रिश्तों को निभाता नहीं है, अब वो खुद शादीशुदा नहीं है, बस वो उस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद करता है, वो उससे पैसे छाप रहा है और यहाँ पे तुम उनको रियल मान रहे हो। अब इन दी एंड लास्ट में आखिरकार मैं ये बातें बोलना चाहूंगा कि ये सवाल फिर भी रह गया होगा कि मेरे को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। भाई वो चीज मैं डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए, ना कोई और डिसाइड कर सकता, लेकिन कुछ पॉइंट्स बता सकता। जैसे तो आउट ऑफ गिल्ट रहने की जरूरत नहीं है। सेकंड, डर की वजह से रहने की जरूरत नहीं है। थर्ड, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी को फिक्स करने के लिए, आप कोई मसीहा नहीं हो भाई मेरे, ना कोई लड़की मसीहा है ना आप मसीहा हो, कोई मसीहा नहीं है भाई किसी को जो बचा रहा है, सेव कर रहा है, फिक्स करने की वो ले रहा है जंतुजहत रियल लाइफ में। नहीं भाई कोई मसीहा नहीं है, मैं भी नहीं हूँ भाई कोई मसीहा भाई जो तुम्हें बताऊंगा सॉल्यूशंस। बस मेरे को कुछ चीजें पता है वो तुम्हें बता देता हूँ, बट मैं भाई कोई फन्ने का आदमी नहीं हूँ बहुत खतरनाक वाला। और उस इंसान को तो तुम सॉल्यूशन दे ही नहीं सकते जो सोल्व भी नहीं करना चाहता चीजों को। और मैं ये बात और बताना चाहता, मैंने जिंदगी में एक लेसन सीख लिया कि हर इंसान को कैरी करके तुम नहीं चल सकते पूरी जिंदगी। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल तबाह कर लूंगा अपने आप को आपकी वजह से। अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है या फिर कुछ दिक्कत चल रही है, मेरे को तबाह करो मत। अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो आप मेरे को मत तबाह करो, मैं आपसे करता हूँ तो मैं आपको नहीं करूंगा तबाह। हम दोनों कुछ बिल्ड करते हैं इकट्ठे, खराब नहीं करते। और पोटेंशियल के साथ प्यार में पढ़ना, रियलिटी के साथ पढ़ो कि रियलिटी में क्या है इंसान। रियलिटी ये है जो तुम डेली उठते हो, मेहनत करते हो, लगे रहते हो पागलों की तरह ताकि तुम्हारी जिंदगी सबरे। और कोई इंसान रो रहा बार बार, अब मेरे को नहीं पता कि किस तरीके का रोना है, क्योंकि मैंने जिस तरीके के रोने देखे हैं वो बस सिचुएशन को कहना चाहते हैं, कुछ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। मैंने ज्यादातर लोग ऐसे देखे, लड़की की बात ही नहीं है भाई सच्ची में, लड़के भी ऐसे ही हैं, बल्कि लड़का लड़की भी छोड़ दो, ह्यूमन की ही बात कर लो, हम ह्यूमन सारे ही ऐसे हैं। तो यही कुछ बातें थी, तुम्हारा क्या विचार बनता है भाई की प्रॉब्लम पे मेरे को कमेंट में जरूर बताना, उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करना, थोड़ा मदद करना भाई की। और शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अभी कुछ टाइम बाद हम मोनेटाइज होने वाले हैं यूट्यूब पे, तो वो काफी अच्छी बात है दोस्तों। वैसे एक अच्छी खबर बता देता हूँ भाई को भी ताकि थोड़ा खुश हो जाए, लेकिन हाँ द रियल नेक्टर दिस साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।